ओशो प्रेमियों को होली की बहुत बहुत और बहुत सारी शुभकामनाएं। होली का त्योहार है और यह बात आना हृदय में स्वाभाविक है कि क्या ओशो होली मनाते थे। ओशो यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद दो नहीं है। बात तो थोड़ी सी अटपटी है, पर जब इनसे इसका कारण पूछा गया तो वो बोले प्रहलाद कभी हुए ना हुए प्रहलाद जाने, लेकिन इतना मुझे पता है कि पुराण में जिस तरफ इशारा है वह रोज होता है, प्रतिपल होता है, तुम्हारे भीतर भी हुआ है और तुम्हारे भीतर हो रहा है। होली जैसा उत्सव पृथ्वी पर खोजने से ना मिलेगा। रंग गुलाल है, आनंद उत्सव है, तल्लीनता का, मदहोशी का, मस्ती का, नृत्य का, नाच का बड़ा सतरंगी उत्सव है। बड़ा सतरंगी उत्सव है, हंसी के फव्वारों का, उल्लास का एक महोत्सव है। ऐसा नृत्य करता उत्सव पृथ्वी पर कहीं भी नहीं है। और जब एक व्यक्ति ने ओशो से पूछा कि पुराण कथा है, प्रहलाद नास्तिक राजा हिरण्यकश्यप के यहाँ जन्म लेता है और फिर हिरण्यकश्यप अपनी नास्तिकता सिद्ध करने के लिए प्रहलाद को नदी में डुबोता है, पहाड़ से गिरवाता है और अंत में अपनी बहन होलिका से पूर्णिमा के दिन जलवाता है। और आश्चर्य तो यही है कि वह सभी जगह बच जाता है और प्रभु के गुणगान गाता है। और तब से इस देश में होली जलाकर होली का उत्सव मनाते हैं, रंग गुलाल डालते हैं, आनंद मनाते हैं। कृपा करके इस पुराण कथा का हमें मर्म समझाइए। तब ओशो बोले, पुराण इतिहास नहीं है, पुराण महाकाव्य है। पुराण में जो हुआ है वह कभी हुआ है ऐसा नहीं, वरन सदा होता रहता है। तो पुराण में किन्हीं घटनाओं का अंकन नहीं है, वरन किन्हीं सत्यों की ओर इंगित है। पुराण शाश्वत है। ऐसा कभी हुआ था कि नास्तिक के घर आस्तिक का जन्म हुआ। ऐसा नहीं कि सदा ही नास्तिकता में आस्तिकता का जन्म होता है, सदा ही, और होने का उपाय ही नहीं है। आस्तिक की तरह तो कोई पैदा हो ही नहीं सकता। पैदा तो सभी नास्तिक की तरह होते हैं, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं हमें खुद नहीं पता होता कि कौन भगवान है, कौन इंसान है, कौन पशु है और कौन पक्षी है। अगर हमें इस बात का अनुमान होगा तब तो हम आस्तिक और नास्तिक को समझ पाएंगे। जब हमें इंसान का पता नहीं है, आस्तिक होता क्या है, नास्तिक होता क्या है, इस बात का भान नहीं है, तो क्या आस्तिक और क्या नास्तिक। और इस पर ओशो बोले कि जब हमारा जन्म होता है तो हमें क्या ही पता होता है कि हम नास्तिक हैं या आस्तिक हैं। कोई सी बच्चे का जन्म हो और आप उसे ये बता दोगे कि भाई बच्चा आस्तिक है या नास्तिक है, नहीं बता सकते आप। कैसे बता सकते हैं जब तक कि वो खुद उन चीजों पर मनन नहीं करेगा, चिंतन नहीं करेगा, एहसास नहीं करेगा। इसके लिए उसका बड़ा होना, इन चीजों में उतरना बेहद आवश्यक है। तो ओशो बोले, नास्तिकता में ही आस्तिकता का जन्म होता है, सदा ही, और होने का उपाय ही नहीं है। आस्तिक की तरह तो कोई पैदा हो ही नहीं सकता। पैदा तो सभी नास्तिक की तरह ही होते हैं। फिर उसी नास्तिकता में आस्तिकता का फूल खिलता है। तो नास्तिकता आस्तिकता की माँ है, पिता है। नास्तिकता के गर्भ से ही आस्तिकता का आविर्भाव है। हर बाप बेटे से लड़ता है, हर बेटा बाप के खिलाफ बगावत करता है। हिरण्यकश्यप कभी हुआ या नहीं मुझे प्रयोजन नहीं है, व्यर्थ की बातों में मुझे कोई रस नहीं है। प्रहलाद कभी हुए ना हुए प्रहलाद जाने, लेकिन इतना मुझे पता है कि पुराण में जिस तरह इशारा है वह रोज होता है, प्रतिपल होता है, तुम्हारे भीतर हुआ है और तुम्हारे भीतर हो रहा है। और जब भी कभी मनुष्य होगा, कभी भी मनुष्य होगा, पुराण का सत्य दोहराया जाएगा। पुराण सार निचोड़ है, घटनाएं नहीं, इतिहास नहीं, मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित सत्य है। बीता कल जा चुका फिर भी उसकी पकड़ गहरी है, विदा हो चुका फिर भी तुम्हारी गर्दन पर उसकी फांस है। समझो, पहली बात, साधारणतः तुम समझते हो कि नास्तिक आस्तिक का विरोधी है, वह गलत है। नास्तिक बेचारा विरोधी होगा कैसे? नास्तिकता को आस्तिकता का पता नहीं है। नास्तिकता आस्तिकता से अपरिचित है, मिलन नहीं हुआ। लेकिन आस्तिकता के विरोध में नहीं हो सकती नास्तिकता, क्योंकि आस्तिकता तो नास्तिकता के भीतर से ही आविर्भूत होती है। नास्तिकता जैसे बीज है और आस्तिकता उसका अंकुरण है। बीज का अभी अपने अंकुर से मिलना नहीं हुआ, हो भी कैसे सकता है? बीज अंकुर से मिलेगा भी कैसे? क्योंकि जब अंकुर होगा तो बीज ना होगा।
जब बीज अंकुरित होगा तो बीज ना होगा। जब तक बीज है तब तक अंकुर नहीं है। अंकुर तभी होगा जब बीज टूटेगा और मिटेगा और भूमि में खो जाएगा, तब अंकुर होगा। जब तक बीज है तब तक अंकुर हो ही नहीं सकता। यह विरोधाभासी बात समझ लेनी चाहिए। बीज से ही अंकुर पैदा होता है, लेकिन बीज के विसर्जन से, बीज के खो जाने से, बीज के तिरोहित हो जाने से बीज अंकुर का विरोधी कैसे हो सकता है? बीज तो अंकुर की सुरक्षा है। बात बहुत समझने योग्य है। जब तक नास्तिक इंसान नहीं होगा तब तक उसे आस्तिकता का क्या ही पता लगेगा। एक नास्तिक व्यक्ति से आस्तिकता का पूछो भगवान है, बोलेगा नहीं है। तुमने देखा है, बोलेगा नहीं देखा है। किसी से सुना है, हमें मतलब ही नहीं है। उसके जवाब कुछ ऐसे होंगे। लेकिन एक आस्तिक व्यक्ति से पूछेंगे तो क्या कहेगा? मैंने भगवान को देखा है, भगवान ऐसे दिखते हैं। हाँ, उसकी इमेजिनरी इमेज हो सकती है, उसने शायद कभी भगवान को ना देखा हो, लेकिन हम जो भगवान की प्रतियां देखते हैं उनसे उनके होने का आकलन लगा लेते हैं और वही इमेज हमारे दिमाग में चलती कि हाँ भगवान कुछ ऐसे होंगे। ये हमारा अनुमान होता है। और ये अनुमान कब आया? जब हम नास्तिकता से आस्तिकता में प्रवेश किए। हमारी खोज तो वहीं से शुरू हुई। अगर हम नास्तिक ना होते तो हमें आस्तिकता की खोज करने की जरूरत ही क्या थी? हम तो खुद ही आस्तिक थे। अगर एक आस्तिक होने के लिए नास्तिकता उसकी जड़ है, उसका बीज है, और वह बीज फूटेगा तब आस्तिकता का फूल खिलेगा। और यही बात उसको यहाँ पर समझा रहे हैं, जो सुनकर मेरा हृदय तो सच में भाव विभोर हो गया। इतनी ऊंची सोच, इतनी गहरी बात केवल ओशो के सिवा दूसरा कोई और नहीं कर सकता शायद। ऐसे महान हस्ती को जितना प्रणाम करो, जितना सोचो, बीज से ही अंकुर पैदा होता है, लेकिन बीज के विसर्जन से, बीज के खो जाने से, बीज के तिरोहित हो जाने से बीज अंकुर का विरोधी कैसे हो सकता है? बीज तो अंकुर की सुरक्षा है। वह जो खोल बीज की है वह भीतर अंकुर को ही संभाले हुए है, ठीक समय के लिए, ठीक ऋतु के लिए और ठीक अवसर की तलाश में। लेकिन बीज को अंकुर का कुछ पता नहीं है, अंकुर का पता हो भी नहीं सकता। और इसी अज्ञान में बीज संघर्ष भी कर रहा है अपने को बचाने का। डरेगा, टूट ना जाऊं, खो ना जाऊं, मिट ना जाऊं, भयभीत होगा। उसे पता नहीं है कि उसी की मृत्यु से ही महाजीवन का सूत्र उठेगा। उसे पता नहीं उसी की राख से फूल उठने वाले हैं, पता ही नहीं है। इसलिए बीज क्षमा योग्य है, उस पर नाराज मत होना, दया योग्य है। बीज बचाने की कोशिश करता है, यह स्वाभाविक है। अज्ञान में हिरण्यकशिपु पिता है, पिता से ही पुत्र आता है, पुत्र पिता में ही छिपा है। पिता बीज है और पुत्र उसी का अंकुर है। हिरण्यकशिपु को भी पता नहीं कि मेरे घर भक्त पैदा होगा। मेरे घर भक्त सोच भी नहीं सकता, मेरे प्राणों से आस्तिकता जन्मेगी, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन प्रहलाद जन्मा हिरण्यकशिपु से। हिरण्यकशिपु ने अपने को बचाने की चेष्टा शुरू कर दी। घबरा गया होगा, डरा होगा। यह छोटा सा अंकुर था प्रहलाद, इससे डर भी क्या था? फिर यह अपना ही था, इसमें भय क्या था? लेकिन जीवन भर की मान्यताएं, जीवन भर की धारणाएं दांव पर लग गई होगी। और फिर ओशो कहते हुए कहते हैं कि इसलिए मैं कहता हूँ पुराण तथ्य नहीं है, सत्य है। तुम अगर यह सिद्ध करने निकल जाओ कि आग जलाना पाई प्रहलाद को, तो तुम गलती में पड़ जाओगे, तो तुम भूल में पड़ जाओगे, तो तुम्हारी दृष्टि भ्रांत हो जाएगी। तुम अगर यह समझो कि पहाड़ से फेंका और चोट ना खाई, तो तुम गलती में पड़ जाओगे। नहीं, बात गहरी है, इससे कहीं गहरी बात है। यह कोई ऊपर की चोटों की बात नहीं है। हर बाप बेटे से लड़ता है, हर बेटा बाप के खिलाफ बगावत करता है। और ऐसा बाप और बेटे का ही सवाल नहीं है। हर आज कल के खिलाफ बगावत है, बीते कल के खिलाफ बगावत है। वर्तमान अतीत से छुटकारे की चेष्टा है। अतीत पिता है, वर्तमान पुत्र है। बीते कल से तुम्हारा आज पैदा हुआ है, आज बीता कल जा चुका है, फिर भी उसकी पकड़ गहरी है। विदा हो चुका, फिर भी तुम्हारी गर्दन पर उसकी फांस है। तुम उससे छूटना चाहते हो। अतीत भूल जाए, विस्मृत हो जाए, पर अतीत तुम्हें ग्रसता है, पकड़ता है। वर्तमान अतीत के प्रति विद्रोही है। अतीत से ही आता है वर्तमान, लेकिन अतीत से मुक्त ना हो तो दब जाएगा, मर जाएगा। हर बेटा बाप से पार जाने की कोशिश करता है,
तुम प्रतिपल अपने अतीत से लड़ रहे हो, वही पिता से संघर्ष है। ऐसा समझो, संप्रदाय अतीत है और धर्म वर्तमान है। इसलिए जब भी कोई धार्मिक व्यक्ति पैदा होगा, संप्रदाय से संघर्ष ही निश्चित है, होगा ही। संप्रदाय यानी हिरण्यकशिपु, धर्म यानी प्रहलाद। निश्चित ही हिरण्यकशिपु शक्तिशाली है, प्रतिष्ठित है, सब ताकत उसके हाथ में है। प्रहलाद की सामर्थ्य क्या है? नया नया उगा अंकुर है, कोमल अंकुर है। सारी शक्ति तो अतीत की है, वर्तमान तो अभी अभी आया है, ताजा ताजा है। बल क्या है? वर्तमान का। पर यही है कि वर्तमान जीतेगा और अतीत हारेगा, क्योंकि वर्तमान जीवंतता है और अतीत मौत है। हिरण्यकशिपु के पास सब था, फौज फाटे थी, पहाड़ पर्वत थे, वह जो चाहता करता, जो चाहा उसने करने की कोशिश भी की, फिर भी हारता गया। सत्य नहीं जीतती, जीवन जीतता है। प्रतिष्ठा नहीं जीतती, सत्य जीतता है। संप्रदाय पुराने हैं। जीसस पैदा हुए, यहूदियों का संप्रदाय बहुत पुराना था। सूली लगा दी जीसस को, लेकिन मारकर भी मार ना पाए। इसलिए पुराण की कथा है कि फेंका प्रहलाद को पहाड़ से, डुबाया नदी में नहीं डुबा पाए, नहीं मार पाए, जलाया आग में नहीं जला पाए। इससे तुम यह मत समझ लेना कि किसी को तुम आग में जलाओगे तो वो ना जलेगा। नहीं, बड़ा प्रतीक है। जीसस को मारा, मर गए, लेकिन मर पाए, मारकर भी तुम मार पाए। तो ओशो बोले, इसलिए मैं कहता हूँ पुराण तथ्य नहीं है, सत्य है। तुम अगर यह सिद्ध करने निकल जाओ कि आग जला ना पाई प्रहलाद को, तो तुम गलती में पड़ जाओगे, तो तुम भूल में पड़ जाओगे, तो तुम्हारी दृष्टि भ्रांत हो जाएगी। तुम अगर यह समझो कि पहाड़ से फेंका और चोट ना खाई, तो तुम गलती में पड़ जाओगे। नहीं, बात गहरी है, इससे कहीं बहुत गहरी है। यह कोई ऊपर की चोटों की बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जीसस को सूली लगी, जीसस मर गए, सुकरात को जहर दिया, सुकरात मर गए, मंसूर को काटा, मंसूर मर गया, लेकिन मरा सच में या प्रतीत हुआ कि मर गए? जीसस अब भी जिंदा है, मारने वाले मर गए, सुकरात अभी भी जिंदा है, जहर पिलाने वाले का कोई पता नहीं। सुकरात ने कहा था जिन्होंने उसे जहर दिया कि ध्यान रखो, तुम मुझे मारकर भी मार ना पाओगे, और तुम्हारे नाम की अगर कोई याद रहेगी तो सिर्फ मेरे साथ कि तुमने मुझे जहर दिया था। तुम जियोगे भी तो मेरे नाम के साथ। निश्चित ही आज सुकरात के मारने वालों का अगर कहीं कोई नाम है तो बस इतना ही कि सुकरात को उन्होंने मारा था। थोड़ा सोचो, हिरण्यकशिपु का नाम होता प्रहलाद के बिना, प्रहलाद के कारण ही, अन्यथा कितने हिरण्यकशिपु होते रहते। आज हम जानते हैं कि किसकी आज्ञा से जीसस को सूली लगी थी। उस वायसराय का नाम याद है। हजारों वायसराय होते रहे हैं दुनिया में, सबके नाम खो गए, लेकिन पायलट का नाम याद है। वह इतना ही याद है, उनका नाम था जीसस की सूली देखा, जीसस के साथ अमर हो गया। जीसस को हम मारकर भी मार ना पाए, इतना ही अर्थ है। जीवन को मिटाकर भी तुम मिटा नहीं सकते, सत्य को तुम छिपाकर भी छिपा नहीं सकते, दबाकर भी दबा नहीं सकते। उभरेगा, हजार हजार रूपों में वह उभरेगा, हजार हजार गुना बलशाली होकर उभरेगा। लेकिन सदा यह भ्रांति होगी कि ताकत किनके हाथ में है। ताकत तो अतीत के हाथ में होती है, समाज के हाथ में होती है, संप्रदाय के हाथ में होती है, राज्य के हाथ में होती है। जब कोई धार्मिक व्यक्ति पैदा होता है तो कोपल सा कोमल होता है, लगता है जरा सा धक्का दे देंगे तो मिट जाएगा, लेकिन आखिर में वही जीतता है। उस कोमल से कोपल से चोट से महासाम्राज्य गिर जाते हैं। क्या बल है निर्बल का, निर्बल के बल राम। कुछ एक शक्ति है जो व्यक्ति की नहीं है, परमात्मा की है। वही तो भक्त का अर्थ है। भक्त का अर्थ है जिसने कहा मैं नहीं हूँ तू। भक्त ने कहा अब जले तो तू जलेगा, मरे तो तू मरेगा, और हारे तो तू हारेगा, जीते तो तू जीतेगा। हम बीच से हट जाते हैं। भक्त का अर्थ इतना ही है कि भक्त बांस की पोंगरी की भांति हो गया। भगवान से कहता है गाना हो गा लो, ना गाना हो ना गाओ, गीत तुम्हारे हैं, मैं सिर्फ बांस की पोंगरी हूँ। तुम गाओगे तो बांसुरी जैसा मालूम होगा, तुम ना गाओगे तो बांस की पोंगरी रह जाऊंगा। गीत तुम्हारे हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर गीत में कहीं कोई बाधा पड़े, सुर भंग हो, तो मेरी भूल समझ लेना। बांस की पोंगरी कहीं इर्छी तिरछी है, जो मिला था उसे ठीक ठीक बाहर ना ला पाई, जो पाया था उसे अभिव्यक्त ना कर पाई। भूल अगर हो जाए तो मेरी समझ लेना, लेकिन अगर कुछ और हो तो सब तुम्हारा है। भक्त का इतना ही अर्थ है। नास्तिकता में ही आस्तिक पैदा होगा। तुम सभी नास्तिक हो,
हिरण्यकशिपु बाहर नहीं है, न ही प्रहलाद बाहर है। हिरण्यकशिपु और प्रहलाद दो नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर घटने वाली दो घटनाएं हैं। जब तक तुम्हारे मन में संदेह है हिरण्यकशिपु है, तब तक तुम्हारे भीतर उठते श्रद्धा के अंकुरों को तुम पहाड़ों से गिराओगे, पत्थरों से दबाओगे, पानी में डुबाओगे, आग में जलाओगे, लेकिन तुम जला ना पाओगे। उनको जलाने की कोशिश में तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। ऐसा गुरु, ऐसा डॉक्टर कहाँ मिलेगा जो हृदय में ऐसे खास हो, जिसको तुम्हारे कैसे समझते जाते हैं, इसे सावधान तरीके से, इसे सुंदर भाव से समझता है, ये प्रतिज्ञावान इंसानों से ये चिंता के तुम्हारे हृदय में जाती है। वरना हमारी कहाँ इतनी औकात, कहाँ इतनी हिम्मत जो इतनी गहरी बातें हम समझ सकें। ऐसे महान दार्शनिक को, ऐसे महान गुरु को बारंबार प्रणाम किया जाए वो भी कम है। हमें इस बात का गुरूर होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में एक ऐसे दार्शनिक का जन्म हुआ जिसने हमें ऐसे चक्षु दिए जो हम इस संसार के बाहर भी देख सकते हैं, जो अमर है, जो सत्य है, ताकि हम इस जीवन को समझ सकें। आपको कैसा लगा? ये बहुत सुंदर, मेरे पास तो शब्द नहीं है, इतनी सुंदर बात जिस तरह उसने समझाई। इन दोनों के बीच से, बीज और अंकुर, इन दोनों से जिस तरह उन्होंने समझाया इस चीज को, आस्तिकता और नास्तिकता का संबंध भाव विभोर कर देने वाला है। जिसने बहुत हृदय से सुना होगा इस बात को, वो इस बात को समझ सकेगा, मनन कर सकेगा। कैसा लगा आपको ये? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मैंने बहुत मेहनत की है कि मैं आपको ये बात समझा पाऊँ, क्योंकि जब मैंने